अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज पुलिस कांस्टेबल्स के लिए मुंतखब उम्मीदवारों के लिए 9 माह की बुनियादी तरबियत के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। CAR हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा दीगर सीनियर अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना भर में आज से 16,000 पुलिस कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों की बुनियादी तरबियत का प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसके दौरान कांस्टेबलों को 9,000 और सब इंस्पेक्टरों को 11,000 रुपये का स्टिपेंड मिलेगा। रियासती बीजेपी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने बल्दी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों को हिरासत करने पर TRS और मजलिस पर शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों को डराया और धमकाया जा रहा है। उन्हें मुकाबले से दस्तबरदार न होने की सूरत में संगीन नतायज व अवाकिब की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी से चंद्रशेखर राव किसी भी सूरत में इंतखाबात जीतना चाहते हैं, इसीलिए तमाम अरकान असम्बली और रियासती वज़रा को इंतखाबी मुहिम पर लगा दिया गया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज इलाके जात सन सिटी, बंदलागुड़ा और राजेंद्र नगर में TRS पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि वो 22 जनवरी को होने वाले बल्दी चुनाव में TRS पार्टी को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। उन्होंने अपनी मुहिम के दौरान एक मस्जिद में नमाज जुमा भी अदा की और मुसल्लियों से मुलाकात की। उन्होंने जिन उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया उनके नाम जमुना, सुमन गौड़, पद्मावती यादव, महेंद्र गौड़ बताए जाते हैं। रियासत के हर घर को पीने का पानी फराहम करने शुरू करदा मिशन भागीरथी स्कीम की दूसरी रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत सराहना कर रही है। न सिर्फ देही बल्कि शहरी इलाकों में रहने वाले इससे खुश भी नजर आते हैं। सरकारी जराये के मुताबिक रियासत के 61 अर्बन इलाकों की बल्दियात ने 8,08,370 घरों को पानी का कनेक्शन फराहम किया है और अब हुकूमत मजीद 7,38,158 घरों को पानी फराहम करने का मंसूबा रखती है। 32 के मुजमला 26 अजला में बड़ी नदियों और ज़खायर आब से पानी को करीबी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुंतकिल किया जाता है और फिर पानी को साफ करने के बाद उसे ओवरहेड स्टोरेज रिजर्वियर को सरबराह किया जाता है। रियासत में कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र भी इस प्रोग्राम से मुतासिर हुई है और मरकज इसी तर्ज की स्कीम के जरिए पूरे मुल्क में आवाम को साफ पीने का पानी फराहम करने का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत की फंडिंग तलब की है और वज़ीर आज़म ने अपनी मन की बात के एक प्रोग्राम में इस स्कीम का खुसूसी तज़किरा भी किया था। जुबली हिल रोड नंबर 10 पर रेव पार्टी मुनक़्क़द करने वाले 3 अफराद और डांसर सप्लाई करने वाले एक शख्स को पुलिस जुबली हिल ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि वासवी कॉलोनी सरूनगर का 40 साला वी श्रीनिवास नायडू, फूलबाग चंद्रन गुट्टे का 36 साला मोहम्मद मोइन और कीसरा का 43 साला बी प्रसाद गौड़ रेव पार्टी मुनक़्क़द करते थे। इस केस में मुलविस 2 अफराद संतोष रेड्डी और भरत मफरूर हैं।
रियासती आज़मीन हज की खुरंदाजी हफ्ता 18 जनवरी को 11 बजे दिन हज हाउस नामपल्ली में मुनक्किद होगी। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसूल्ला खान सदारत करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ऐसे आज़मीन जो खुरंदाजी की तकरीब में शिरकत करने से खासिर हैं, ऑनलाइन कवर नंबर की मदद से नताइज देख सकते हैं। सूर्यापेट टाउन के शहरियों को अब घर बैठे पानी मिल रहा है। 1,15,000 आबादी वाले इस टाउन को मूसा नदी से पानी हासिल करके उसकी सफाई के बाद सरबराह किया जा रहा है। पहले लोगों को महाना 400 से 600 रुपए सिर्फ पानी हासिल करने के लिए खर्च करने पड़ते थे। इसमें कोई मुबालगा नहीं कि 90% आबादी साफ पानी पर इन्हिसार करती थी और साफ पानी के प्लांट हर माह 1 करोड़ रुपए का कारोबार करते थे। मिशन भागीरथी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एम वेंकटेशलू ने बताया कि इमामपेट में पानी को साफ करने का प्लांट कायम करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। भाग्यनगर गैस लिमिटेड जो पाइप के जरिए पकवान गैस फराहम करता है, अपने पाइपलाइन नेटवर्क को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक तोसी देने का मंसूबा रखता है। भारत गैस ने शहर में पहले ही 55 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन की तनसीब का काम मुकम्मल कर चुका है और शामीरपेट से मेडचल, कोमपल्ली, कुतुबुल्लापुर, चिंतल, बालानगर और कोकटपल्ली के 40,000 घरों को गैस की सरबराही अमल में आ रही है और अब मजीद 70 किलोमीटर तवील स्टील पाइपलाइन बिछाने पर गौर किया जा रहा है। भाग्यनगर गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव गार्ग ने बताया कि इस तरह बराए गच्चीबौली, हफीजपेट, मेहदीपट्टनम, नानानगर, अत्तापुर और आरामगढ़ और कोकटपल्ली तक आटेदन गैस की सरबराही अमल में आएगी। बालानगर से ECL को जोड़ने एक अलहदा पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि बोयनपल्ली, तिरमलगिरी, सैनकपुरी और ASR नगर इलाके जात का अहाता किया जा सके। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन की तनसीब के बाद सारिफिन को साफ और ग्रीन फ्यूल सरबराह किया जाएगा। सारिफिन को गैस सिलेंडर बुक करने और उसका इंतजार करने की जहमत भी बर्दाश्त करनी नहीं पड़ेगी। रियासत केरला के बाद अब पंजाब असेंबली ने भी CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। वजीर उमूर मुखन्ना बरहम मोहिंदर ने आज इस मुतनाज़ा कानून पर 3 घंटों के मुबाहिस के बाद ऐवान में करारदाद पेश की, जिसे नदाई वोट से मंजूर कर लिया गया। हुक्मरान जमात कांग्रेस और अहम अपोजिशन आम आदमी पार्टी के अरकान ने बिल की तायीद की, जबकि बीजेपी ने मुखालिफत में वोट डाले। शिरोमणि अकाली दल ने तरमीम शुदा कानून में जहां तबकात का जिक्र किया गया है, उनमें मुसलमानों को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो,
लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप महाराष्ट्र का एंटी टेररिज्म स्क्वाड खतरनाक दहशतगर्द डॉक्टर जलीस अंसारी की सरगर्मी के साथ तलाश में लगा हुआ है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 28 दिसंबर को जमानत पर रिहा किया गया था। डॉक्टर जलीस राजस्थान की अजमेर की जेल में कैद थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने खानदान से मिलने के लिए जमानत पर रिहा किया था। उन्हें आज जेल को वापस होना था और डॉक्टर बम के नाम से भी मशहूर थे। 1990 की दिहाई में 4 दर्जन से ज्यादा बम धमाकों में और उसकी साजिश करने में वो मुलविस था। जलीस अंसारी के अरकान खानदान ने अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में कल शिकायत दर्ज करवाई कि जलीस सुबह 5 बजे नमाज अदा करने के लिए रवाना हुए थे और अब तक वापस नहीं हुए। उनका सेलफोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहाई के बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज तारीखी जामा मस्जिद का दौरा किया और वहां तकरीबन 40 मिनट गुजारे। उनके हामियों और मकामी अवाम ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सिया कानून CA की मनसूखी का मुतालबा किया। जामा मस्जिद आने से कबल उन्होंने गोल मार्केट के करीब भगवान वाल्मीकि मंदिर में पूजा की और सिख गुरुद्वारे में भी हाजिरी दी। 33 साल चंद्रशेखर को अदालत से जमानत मिलने के बाद कल रात रिहा किया गया था। उन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद के पास रैली निकालने की कोशिश पर 20 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए मज़हब इस्लाम ने जो हराम व हलाल की तमीज़ और तालीम सिखाई है, उसकी रूह से यह साबित हो गया है कि अगर कोई हराम के कामों में मुलविस रहता है तो वो अपने साथ साथ सारे मुआशरे के लिए भी तकलीफदेह बन जाता है, और जब सारे काम हलाल करता है तो वो खुद मज़े में रहते हुए सारे समाज के लिए भी वो राहतमंद होता है। लिहाजा मौजूदा माहौल में शहर हैदराबाद के हाईटेक सिटी में जनवरी की 18, 19 और 20 3 दिनों के लिए एक मुनफरिद इंडिया इंटरनेशनल हलाल एक्सपो का एहतमाम किया जा रहा है और इस ज़िमन में शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना MS एजुकेशन एकेडमी के इंतज़ामिया ने अपने सारे तुलबा का जहन हराम व हलाल से रोशनास करवाने के लिए उस एक्सपो में शरीक होने का ऐलान किया है। साथ ही सारी अक़वाम को भी तरगीब दी है कि सभी उसमें शरीक होते हुए हराम व हलाल की तमीज़ जाने और अपने आप को समाज के लिए फ़ायदेमंद बनवाएं। रियासत तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने वाले सोमेश कुमार ने करीब आ जाने वाले 26 जनवरी के नेशनल फेस्टिवल के सिलसिले में इंतजामात के लिए आज सारे होदेदारों को हिदायत जारी की और ख़ास तौर पर शहर हैदराबाद में वाक़े पब्लिक गार्डन्स में एहतमाम की जाने वाली तकरीब पर सभी को तवज्जो दिलाई। BRK भवन में बुलाए गए इस जायजा इजलास में कई महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और आला सतही होदेदारों की मौजूदगी में इन्होंने 26 जनवरी के दिन सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह के लिए बेहतर इंतजाम करने की तलकीन की। तेलंगाना के वजीर खजाना T हरीश राव ने आज एक इजलास में TRS गवर्नमेंट के अवामी फलाह व बहबूद की कई स्कीमात को गिनवाया और बतलाया कि तेलंगाना के P देवेंद्र रेड्डी के हल्के असम्बली में वाक़े एक मौजे रामायण विलेज की जानिब आज तक किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन CM KCR ने अपनी हुकूमत में अभी वहां देही तरक्की को रोबे अमल लाते हुए पहली बार वहां पर भी बल्दिया इंतखाबात का एहतमाम किया है।
और इस तरह से रियासत के बीड़ी मजदूरों के लिए भी पेंशन जारी करते हुए इस हुकूमत ने एक कारनामा अंजाम दिया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद में संक्रांति फेस्टिवल के माहौल में जहां लोग पतंगे उड़ाने में मसरूफ रहे, वहीं जीडी मेटला पुलिस हदूद में वाक़े संजय गांधी नगर के एक मकान से चोरों ने मुखफल तोड़कर अलमारी से 19 तोले सोने के जेवरात लूटकर चंपत हो जाने की खबर मिली है। पतंगबाजी से फारिग होकर जब घर के मकीन वापस लौटे तो इस चोरी का इल्म हुआ। फौरन पुलिस को मुतले किया गया और क्लूज टीम के जरिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। घर के एक बड़े संतोष रेड्डी ने इस सिलसिले में कुछ मालूमात मीडिया को भी फराहम की हैं। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी जीत हासिल कर लेने वाले बीजेपी के एमपी के दौर में तेलंगाना की तारीख का पहले फसाद की दागबेल भैंसा मंडल से अब शुरू हो गई है और यह इतनी फैल भी गई है कि आसपास के 2-3 मंडल्स में कर्फ्यू तक लगा देना पड़ा। ऐसे माहौल में रियासती बीजेपी पार्टी के एक तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने आज पार्टी ऑफिस के एक प्रेस मीट में इस सिलसिले में टीआरएस गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए रियासती पुलिस की जानिब से फसाद बर्पा करने वाले हिंदुओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी के खिलाफ में अपनी आवाज उठाई और रियासती डीजीपी से इस्तीफा का मुतालबा किया और वजह यह बतलाई कि फसाद शुरू होने के 10 घंटों बाद डीजीपी ने एक्शन लिया है और वो खुद अपने महकमे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा इन्होंने इस सिलसिले में इंक्वायरी के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मकतूब रवाना किया है ताकि एनआईए के जरिए इस फसाद की तहकीकात करवाई जा सके। तेलंगाना कांग्रेस के हल्के मलकाजगिरी के होनहार एमपी रेवंत रेड्डी ने बल्दिया इंतखाबात के सिलसिले में आज जिले मेड़चल के घाटकेसर बल्दियाती उम्मीदवारों के हक में अपनी मुहिम चलाई और एक तवील रोड शो के जरिए आवाम को बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए राग़िब किया और ख़ास तौर पर दारू म्यूनसिपल इलेक्शन को अपने कब्जे में लेने के लिए कांग्रेसियों पर दबाव बनाया। बीजेपी के एक साबिका मरकजी वजीर महेश शर्मा ने अपने एक दिन के हैदराबाद के दौरे में मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स की तायद में मुहिम चलाई और बीजेपी पार्टी को पिछले 6 सालों से समझ जाने वाली आवाम को अपने तौर पर बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। वैसे जहां सारे भारत के दानिशमंद बिल्स के खिलाफ में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और वहीं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर अवैसी के इन बिल्स की तायद में बयान देने पर इन्होंने दबाव डाला और हिंदुस्तान जिंदाबाद की बजाय भारत माता की जय का नारा लगाने का इनसे मुतालबा किया, जबकि भारत में अभी गौ माता भी आ गई है। इससे कबल इन्होंने खास तौर पर रुककर चारमीनार के पास वाली मंदिर में पूजा पाठ की और बाद में जलसेगाह की जगह पर सजाए गए भारत माता के एक पोस्टर पर फूल मालाएं चढ़ाई, जबकि अभी भारत माता जिंदा है।
मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां सारे मुल्क में आवाम का एहतजाज जोर पकड़ चुका है, वहीं बीजेपी रियासतों की पुलिस अपना पेट और अपनी नौकरी के लालच में अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस की तरह आवाम को मार काट कर रख दे रही है। लिहाजा इस पस मंज़र में बहुत सारी रियासतें बशमूल रियासत तेलंगाना में आवाम फ्लश एहतजाज करना शुरू किया है। लिहाजा आज शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा महकमे पुलिस की जानिब से कड़े इंतजामात ने आवाम को मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ में एहतजाज से बाज रख दिया। ये वही पुलिस है जो है तो तेलंगाना की, लेकिन चार्ज में है अमित शाह के, जिन्होंने बड़ी आसानी से अपना ये ओहदा हासिल किया था और भारत की मौजूदा सूरत हाल के पस मंजर में आवाम के लाख इसरार के बावजूद भी मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं, जबकि सारे मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। और तो और बीजेपी के ये दो बड़े सारी दुनिया में बड़े झूठे अलग से मशहूर होकर रह गए हैं। शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना लीडर मोहतरम अमानुल्लाह खान के फर्जंद अर्जुमन और मजलिस बचाओ तहरीक के रूहरवा अमजद उल्लाह खान खालिद ने विश्व हिंदू परिषद के जहरीले माने जाने वाले लीडर धर्मेंद्र आचार्य की मार्च 2010 में रामनवमी के मौके पर एक जहरीली तकरीर के खिलाफ में शहर हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करवा कर रखा था और उस वक्त बीजेपी के वाहिद MLA राजा सिंह भी एक कारपोरेटर हुआ करते थे। उन्हें भी जहर उगलने की पादाश में इस केस में A2 बनाया गया था, लेकिन हैदराबाद की पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, जबकि दीगर कुछ मामूली लोगों के खिलाफ में केस बनाकर 10 सालों से यूं ही अटका कर रखा हुआ है। इन 10 सालों में समाज में जहर उगलने वाले इंसान नुमा जानवरों के 50 FIR तक दर्ज करवाए गए थे, लेकिन पुलिस ने मुख्तलिफ बहानों से सभी को किसी न किसी वजह से केसों से हटा दिया। लिहाजा इन्होंने तबसरा किया कि कांग्रेस हो या TRS सभी का जहन एक जैसा है, जबकि राजा सिंह की जहरीली तकरीरों से अवाम बेहतर तौर पर वाकिफ है, लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई कदम उठाए। हाँ, अगर कोई मुसलमान कोई तकरीर करता है तो बात का बतंगड़ जरूर बनाया जाता है। हालांकि लाखों जहरीली तकरीरें सुनने के बाद कभी कभार वो अपनी जबान खोलता है।